अपने एक दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य मणिपुर पहुंचे। यहां पूर्वी इंफाल के हप्ता कंगजेबुंग मैदान में प्रधानमंत्री ने 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 9 परियोजनाओं का शिलान्यास भी। मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए मणिपुर को फिर से अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग इस फिराक में हैं कि कैसे राज्य को अशांत किया जाए, लेकिन खुशी है कि मणिपुर के लोग ऐसे लोगों को पहचान चुके हैं। यहाँ के लोग अब राज्य का विकास रुकने नहीं देंगे। कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए मणिपुर को फिर अस्थिर करना चाहते हैं। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो अशांति का खेल खेले। मुझे खुशी है कि मणिपुर के लोग इन्हें पहचान चुके हैं और मणिपुर के लोग यहां का विकास रुकने नहीं देंगे। और वहीं उन्होंने कहा कि मणिपुर उस काले दिन को कभी नहीं भूल सकता। आज राज्य काले दिन से बाहर आ चुका है। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि पूर्व की सरकारों ने मणिपुर को ब्लॉकर स्टेट बना दिया था, मगर अब डबल इंजन की सरकार आने के बाद दिल्ली को मणिपुर के द्वार लाकर खड़ा कर दिया गया है। हमें याद रखना है कि कैसे हमारे मणिपुर को पिछली सरकारों ने ब्लॉकेड स्टेट बनाकर रख दिया था। पहले की सरकारों द्वारा हिल और वैली के बीच राजनीतिक फायदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया। मणिपुर ब्लॉकेड स्टेट से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रास्ते देने वाला स्टेट बन गया है। हमारी सरकार ने हिल और वैली के बीच खोदी गई खाई को पाटने के लिए गो टू हिल्स और गो टू विलेज ऐसे अभियान चलाए हैं। और वहीं प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर को लेकर पूर्व की सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों की नीति हुआ करती थी कि डोंट लुक ईस्ट हुआ करती थी, केवल दिल्ली को चुनाव के समय ही यहां देखा जाता था। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लिए उन्होंने एक्स ईस्ट का संकल्प लिया है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर पहले की सरकारों की तय पॉलिसी थी और वो पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी यही थी, डोंट लुक ईस्ट। पूर्वोत्तर की तरह दिल्ली में तभी देखा जाता था जब यहां चुनाव होते थे, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है, यहां विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि 2014 के बाद दिल्ली को, पूरे भारत सरकार को वे पूर्वोत्तर के द्वार पर ले आए हैं। भावना यह है कि संपूर्ण समर्पण भाव के क्षेत्र के लिए काम करना है। 2014 के बाद मैं दिल्ली को, पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। और भावना ये नहीं थी कि आपको कुछ देना है, भावना ये थी कि आपका सेवक बनकर जितना हो सके आपके लिए, मणिपुर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए संपूर्ण समर्पण से, संपूर्ण सेवा भाव से काम करना है। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि पूर्वोत्तर अब देश के विकास का गेटवे बन रहा है। क्षेत्र में कनेक्टिविटी का तेजी से विकास हो रहा है।
पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। अब पूर्वोत्तर में एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और रेल भी पहुंच रही है। जिरीबाम, तुपुल, इंफाल रेल लाइन के जरिए मणिपुर भी अब देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। इंफाल मौर्य हाईवे यानी एशियन हाईवे, ये हाईवे 1 का काम भी तेजी से चल रहा है। ये हाईवे साउथ ईस्ट एशिया से भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। आज यहां एक साथ इतनी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफाल के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर की सुरक्षा भी बढ़ेगी और सुविधाओं का भी विस्तार होगा। बराक रिवर ब्रिज के जरिए मणिपुर की लाइफलाइन, उसको एक नई ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। थोबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के साथ साथ तामेंगलोंग में वाटर सप्लाई स्कीम से इस दूरस्थ जिले के सभी लोगों के लिए साफ और शुद्ध पानी का इंतजाम हो रहा है।